मेरे प्यारे बच्चों, आज 2021 गुजरे साल की आखिरी शाम है। कल से नया सवेरा होगा और कल से नया साल 2022 आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे ये आने वाला साल आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाए, आपको अपने सपने जरूर पूरे होते हुए इसमें नजर आएं और पूरे हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में खुशियां रहें। हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा व्यथित हूँ। मेरे पास बहुत से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, शहीद समाज से फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम क्या करें। देखो मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से हम सब ने कोशिश की कि पद बढ़े। सरकार को मान लेना था पर सरकार नहीं मानी। सरकार ने तर्क दिया कि साहब नई भर्ती लेंगे, 20,000 की नई भर्ती लेंगे। मैं आपको बता दूं, हर खबर के, हर बात के दो पहलू होते हैं और यहां भी दो पहलू हैं। आप में से वो बच्चे जिनके नंबर कम रहे हैं वो ये चाहते थे कि साहब नई पोस्ट आए तो हमको भी मौका मिले। जो नए बीएड करने वाले और नए एसटीसी के जो बच्चे हैं जो निकल के आ रहे हैं इस बार, वो भी चाहते थे कि साहब नई भर्ती में हम सबको मौका मिले। उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं की, अपनी दुआएं की। आप लोग जो पद बढ़ाने की मांग के लिए पिछले 2 महीने से इस कड़ाके की ठंड में डटे हुए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की, दुआएं की। यकीन मानिए हमने आप सबका सपोर्ट किया। हम ये चाहते थे कि इसमें भी पद बढ़े और नई भर्ती भी आए, लेकिन जो चाहते हैं वो होता कहाँ है। आज ऐसी खबर आई है कि साहब 2022 में नई भर्ती आएगी और सरकार ने तो उसकी डेट भी दे दी, 14-15 मई को करवाएंगे। तो देखो, अब ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि सामने सेकंड ग्रेड का जो बच्चा है, फर्स्ट ग्रेड का जो बच्चा है, वो भी कंफ्यूज है। जिन्होंने रीट अभी दी है, बॉर्डर पे हैं, वो भी कंफ्यूज है। और नए बच्चे तो एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होंगे शायद, और वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि इस तारीख को भर्ती हो जाएगी या नहीं होगी। देखो, हर जगह कंफ्यूजन है और मैं तो जब भी बोलता हूं मुझे ये एहसास होता है कि मेरा बच्चा पीड़ित है। परिस्थितियां हम सब जानते हैं कैसी रही हैं। पिछले साल 2021 बहुत अच्छा नहीं गया है हर तरीके से, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। आप खुद सोचिए, क्या करें हम। एक ही रास्ता है। जब भी संकट आते हैं, सबके संकट आते हैं जिंदगी में, बड़े बड़े संकट आते हैं, हमको हार नहीं माननी है, हमको संघर्ष जारी रखना है। और अब ये संघर्ष किस रूप में आपको रखना है, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, ये संघर्ष आपको पढ़ाई करके जारी रखना है। क्योंकि जिन चीज़ों पे हमारा जोर नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, उन पे टाइम वेस्ट करना, उनके लिए अवसाद में जाना। वो बच्चे कह रहे हैं सर हम डिप्रेशन में चले गए, तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। लोगों के पता नहीं क्या क्या कितनी मुसीबतें आती हैं, फिर भी वो लड़ते हैं। तो आप भी योद्धा हो, आप भी नायक हो, आप भी लड़िए। लड़िए क्या, इस वक्त से लड़िए। अपने आप से, अपने आप को समझा के अच्छे मूड से पढ़ाई शुरू करिए। और एक बात तो है ही कि साहब आपके सामने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट तीनों मिला के लगभग हमने आपको बोला था 36-40 हज़ार पोस्ट तो हैं ही। 40,000 पोस्ट हैं, उनमें आपको अपना एक नाम लिखाना है। और इसके लिए और कोई चारा नहीं है और कोई सहारा नहीं है, केवल आपकी खुद की मेहनत आपका सहारा है। खुद की मेहनत ही आपके काम आएगी। नए साल के लोग मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। आपको जश्न पढ़ाई के साथ, किताबों के साथ मनाना है। ये प्रण कर लें कि जो कमी रही, जो नंबर कम आए, इस बार वो नंबर कम ना आए। और कोशिश इतनी करें, मेहनत इतनी करें कि आने वाले 2022 में एक सीट कम से कम आपको मिले, चाहे वो सेकंड ग्रेड में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, और चाहे जो लोग सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल भी नहीं है उनके लिए रीट में हो। बच्चे बहुत से कमेंट कर रहे हैं कि सर हम कंफ्यूज हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें कि रीट की तैयारी करें। निश्चित रूप से आप सही हो, आप ही नहीं, हम लोग भी कंफ्यूज हैं। हम लोग इसलिए कंफ्यूज हैं कि साहब ये जो डेट दी है, पहले सरकार ने बोला था कि सेकंड ग्रेड आएगी, फर्स्ट ग्रेड आएगी, तो हमें भी ये लगा कि साहब सरकार इसमें कुछ पद बढ़ा देगी या फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की पहले विज्ञप्ति जारी करेगी और उसके बाद 2022 में रीट तो आनी थी, रीट की घोषणा करेगी। लेकिन चूंकि इन्होंने रीट की घोषणा कर दी है और ये भी सुन रहे हैं कि साहब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है आरपीएससी को, तो आरपीएससी का काम है वो कब डेट डिक्लेयर करती है, कब विज्ञप्ति निकालती है। पर एक बात तय है कि आने वाले साल में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों भर्तियां आनी है। आपको सब कुछ भूल के 2021 में क्या हुआ,
आपने कितना शहीद स्मारक पे संघर्ष किया, आपके कितने मार्क्स हैं। जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि जिनके रीट में अच्छे मार्क्स हैं और जो सेकंड ग्रेड दे सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड दे सकते हैं, निश्चित रूप से उनको पढ़ना है। और जो केवल रीट दे सकते हैं उनको तो वैसे भी पढ़ना है। तो बस एक ही रास्ता है, एक ही चारा है, एक ही सहारा है, और वो है वापस आपको पढ़ाई करना, मेहनत करना। हम लोग पीछे भी हमने कोशिश की कि आपके हर संघर्ष में साना बसाना चलें, जितना संभव हो सकता है हमने भी किया। और हमने क्या, हर किसी ने आपका साथ भी दिया है। पर ये पद बढ़ाने वाला काम नहीं हो पाया तो अब नहीं हो पाया, उसके पीछे हम कोई मर थोड़ी जाएंगे। हमें उस बात को भूलना है और आपको ये नहीं सोचना है कि साहब अब कैसे होगा, हमने एक साल इतना तैयारी करी, इतना खर्चा उठाया और वापस। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, क्योंकि मंजिलें बहुत संघर्ष के बाद मिलती हैं। सफलताओं के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत जलना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। आज एक बच्चा कह रहा था कि सर वो पत्थर जो रास्ते में पड़ा था, कारीगर ने उसको बोला मैं तुम्हें मूर्ति बना दूं। तो उसने कहा बना दो, मूर्ति बना दो, लेकिन जब छेनी और हथौड़े की चोट पड़ी तो वो सह नहीं पाया। उसने कहा नहीं, रहने दो। जो चोट सह गया वो मूर्ति बना। बस आपको सहना है, ये जिंदगी है, लाइफ है, संघर्ष करना है। और संघर्ष किस रूप में करना है? आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको तो पढ़ाई करनी है बस। क्योंकि अल्टीमेटली वही बात है ना, घर वाले सब यही तो सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो। हम सब जितने शिक्षक गण हैं वो भी ये सोच रहे हैं आपका सिलेक्शन हो। और इसको आप इस तरह से ना लें कि साहब अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करें, इतना वापस कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें। अभी तो वो वक्त है जब आप अपने आप को तराशोगे। अभी तो वो वक्त है जब मेहनत की चमक आपके चेहरे पे नजर आएगी। अभी तो वो वक्त है जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझोगे, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे बहुत अनुभव ले चुके हैं और उस अनुभव का आपको फायदा उठाना है। लेकिन केवल अनुभव से कुछ नहीं होगा, आपको सही मार्गदर्शन भी लेना है, सही लोगों से पढ़ना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग जिन लोगों ने कर ली है पहले, वो दोबारा ऑफलाइन कोचिंग ना करें। आप घर बैठ के आराम से पढ़ें। बहुत से लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए और बहुत कम रेट में। हमने भी अपना ऐप बनाया है। आप ये नहीं बोलोगे सर मैं मेरे ऐप का प्रचार कर रहा हूँ, सर आप अपने ऐप का प्रचार कर रहे हो। पर ये वास्तविकता है। मैंने मेरे चैनल पे इतने दिनों में भी आपके लिए बहुत कुछ किया, कोशिश करी बहुत कुछ देने की, और अब भी मेरे चैनल पे भी आपको मैं दूंगा। और हमने जो ऐप बनाया है वो एक बहुत ही मिनिमम प्राइस का ऐप है। तो आप उसको लेना चाहें तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो और अच्छी करें और बेहतर करें, और जो लोग नए सिरे से शुरू कर रहे हैं वो भी नए सिरे से भगवान का नाम लेके 2022 की शुरुआत कल से है। आज आप रेस्ट करो और कल से नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर दो। जो लोग कोचिंगों में ऑफलाइन में एडमिशन ले चुके हैं, जा रहे हैं, वो भी दिल लगा के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। वहाँ भी पढ़ें, घर पे भी पढ़ें, लाइब्रेरी में भी पढ़ें, सबकी दुआएं लें और अपने होठों पे मुस्कान लाएं, क्योंकि आपकी ये मायूसी कम से कम हमसे देखी नहीं जाती। तो प्लीज़ आप खुश रहें, मेहनत करें। जो हुआ 2021 में, जो खराब चीज़ें थी उनको सबको भूल जाएं, और जहाँ कमी रही उन क्षेत्रों को सुधारें। केवल आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, स्टडी करनी है। आने वाला 2022 खाली नहीं जाने देना है। और भगवान परीक्षाएं लेता है, लेकिन एक मुकाम के बाद भगवान भी अपना आशीर्वाद का हाथ खोल देता है। मैं आज आपको इतनी सी सूचना दूंगा। आज मैं लाइव आने वाला था, पर फिर बहुत से कमेंट्स आए बच्चों के, तो मुझे लगा मैं बच्चों को क्या जवाब दूं, क्या करें। तो कोई नहीं, जो भी है आप ये मान के चलें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ है अच्छे के लिए होगा। और जिन चीज़ों पे अपना कोई बस नहीं है, कोई जोर नहीं है, उनमें आप व्यर्थ अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना दिमाग ना लगाएं। आपको तो केवल सामने अपनी मंजिल देखनी है, और वो 2022 में आपको मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते कि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, पढ़ाई में जान लड़ा देंगे। इतना ही मैं आपके लिए बोलूँगा। फिर एक बार आप सबको 2022 का आने वाला साल बहुत बहुत मुबारक। भगवान करे 2022 आपके सपनों को पूरा करने वाला हो। सब अच्छा होगा, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, घर वालों के साथ रहें, या जो अलग रह के पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को और अपनी धार को पैना कर दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, नमस्कार।